नमस्कार दोस्तों, क्रिक गुरुस का और एक एपिसोड में आप लोग सबका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से और एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आ गए हैं। जो सुनने में आ रहा है कि केकेआर मैनेजमेंट के अंदर दरार चल रहा है। और ये दरार चल रहा है फॉर एंड्रे रसल। क्योंकि एंड्रे रसल का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है राज कुछ सालों से, तो केकेआर टीम मैनेजमेंट के बीच यहाँ पर दो डिविजन्स अभी आ गया है। एक साइड रसल को फेवर कर रहा है, रसल का रॉयल्टी फैक्टर के लिए कि इतना साल अच्छा परफॉर्म खेले थे, लास्ट साल भी बॉलिंग अच्छा किए थे और केकेआर का विनिंग कैंपेन्स में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो एक साइड केकेआर का मैनेजमेंट का कुछ कुछ लोग रसल को फुल आउट बैकआउट कर रहे हैं। लेकिन एक साइड की माइसोर, जो कि परफॉर्मेंस और स्टैट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है और विश्वास रखते हैं, उनको लगता है कि ये शायद राइट टाइम है रसेल को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि रसेल का उम्र हो रहा है और बहुत सारा यंग प्लेयर्स और जो कंसिस्टेंट प्लेयर्स है वो अवेलेबल होंगे फॉर द आईपीएल 2020-26 मिनी ऑक्शन। और ये एकदम हम लोग को पता आ रहा है सोर्सेस के कि रसेल को लेके काफी सारा डिस्कशन शुरू हो गया था आईपीएल 2020-25 मेगा ऑक्शन से पहले ही। बहुत सारा डिस्कशन हुआ, हीटेड डिस्कशन हुआ। देन रसेल का रिटेंशन हुआ, लेकिन फिर से उनका इस बार का परफॉर्मेंस फिर से क्वेश्चन उठा केकेआर का मैनेजमेंट के अंदर। और ये लेके केकेआर का अंदर एक दरार दिख रहा है जहां पर बहुत जन रसेल के फेवर में एकदम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वही टॉपिक लेके आज डिस्कस करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि ये दरार क्यों आ रहा है और पॉइंट्स वैलिड है क्या, और रसेल को आगे केकेआर मैनेजमेंट को रखना चाहिए या उनको रिलीज कर देना चाहिए। क्या एक लॉजिकल और सेंसिबल डिसीजन होगा, क्योंकि केकेआर का इस बार का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहे हैं। 8th पोजीशन में फिनिश किया है आफ्टर बीइंग अ चैंपियन इन 2020-25, विच इज वेरी शेमफुल एंड विच इज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर द फैंस। तो रसेल को लेके इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन रहा है, क्योंकि ही हैज बीन मिसिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जो कि फैंस देखना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि 12 करोड़ देके रिटर्न हुआ है, इतना सालों से रिटर्न हो जा रहा है, तो उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो चलिए ये वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन व्हाट शुड हैपन विथ रसेल इन आईपीएल 2020-26 मिनी ऑक्शन। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि केकेआर का इस बार का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक था, जहां पर 8 पोजीशन में खत्म किया और एक डिफेंडिंग चैंपियन का हिसाब से खेलना स्टार्ट किया था आईपीएल 2025। तो बहुत सारा हम लोग का उम्मीदें थी कि केकेआर अच्छा खेलेगा, क्योंकि केकेआर का अगर ऑक्शन का बात करेंगे, ज्यादातर जो भी पुराना प्लेयर्स था अपना कोर टीम उसको बरकरार रखा था। जहाँ पर रसेल, सुनील नारायण, हर्षित राणा, वेंकटेश अय्यर, सब प्लेयर्स को अपना पुराना प्लेयर्स को रखने रखने का बाद शुरुआत किया था। बट परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आया। और सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है अभी रिपोर्ट के चलते मैनेजमेंट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो है एंड्रे रसेल। और ये क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहा है? अगर हम लोग परफॉर्मेंस की तरफ अगर देखेंगे, अगर लास्ट कुछ साल अगर परफॉर्मेंस की तरफ देखेंगे एंड्रे रसेल का, जहां पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर लास्ट 3 साल का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, 2023 आईपीएल, 2024 और 2025, 2025 का आईपीएल में तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस है, जहां पर उन्होंने खाली एक ही अर्धशतक बनाया और उसका बैटिंग का एवरेज ओनली 18.56। और स्ट्राइक रेट भी है उसका उसका जैसे उसका जैसे स्ट्राइक रेट होना चाहिए ऐसा भी नहीं, 160 एज द स्ट्राइक रेट। जहां पर और भी बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर्स, यंग यंग प्लेयर्स, 200 180, क्योंकि जिस हिसाब से जिस पोजीशन में आंद्रे रसेल खेलता है वहां पर तो लगभग एटलीस्ट 190 या 180 स्ट्राइक रेट होना चाहिए। बट रसेल का बैट से रन भी नहीं आ रहा है और स्ट्राइक रेट्स भी ऐसा नहीं आ रहा है। और उसका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि 2022 का अगर आईपीएल देखेंगे, 2020 का अगर आईपीएल देखेंगे, या फिर पहले जैसे 2017 का जो आईपीएल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब मिला था 2017 और 2019 में, वहां पर भी उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग, क्योंकि केकेआर का पास फिनिशर रोल चाहिए, और फिनिशर का रोल का हिसाब से जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, जैसे रोमारियो सेपाट हो गया, जैसे टीम डेविड हो गया, जैसे किरण पोलार्ड था मुंबई इंडियंस, सिमिलरली एंड्रे रसेल वही स्ट्रेचर का प्लेयर है। और उसी हम लोग उम्मीद करते थे कि हारे हरा हुआ मैच केकेआर को हमेशा जीताता था एंड्रे रसेल। पर लास्ट 3 साल से उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी नहीं है। जैसे 2023 में उसको एक भी अर्धशतक नहीं था, ओनली उसका एवरेज था 20। 2024 में एक ही अर्धशतक था, वो भी उसका एवरेज था 30 के करीब, और स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत लगभग था, मगर उसका बॉलिंग थोड़ा अच्छा था। और केकेआर चैंपियन हुआ इसलिए उसका ऊपर ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं आया था। मगर उसका अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ देखेंगे तो लास्ट 3 साल से एकदम खराब परफॉर्मेंस, जहां पर 200 रन भी नहीं किया है। इस बार ओनली 167 रन किया है और एक ही आशा तक इनिंग्स किया है जहां 57 रन नॉट आउट किया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम लोग बॉलिंग का अगर बात करेंगे, तो बॉलिंग में भी 2025 में ओनली 8 विकेट्स, जहां पर उसका एवरेज भी है बहुत ज्यादा और इकोनॉमी रेट भी 12 का करीब है।
जो एक ऑलराउंडर का तरफ से और एक एक्सपीरियंस बॉलर का तरफ से एकदम निराशाजनक परफॉर्मेंस। अगर 2024 का बात करें, वहां पर बॉलिंग का हिसाब से 19 विकेट लिया था, दैट इज वेल एंड गुड, बट बैटिंग फ्रंट ही इज वेरी मच, मतलब निराशाजनक परफॉर्मेंस बैटिंग का तरफ से। तो इसीलिए जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है मैनेजमेंट का, क्या हम लोग रिप्लेस करें एंड्रे रसेल को, क्योंकि एंड्रे रसेल का जो प्राइम था वो निकल गया है। क्योंकि अभी बहुत सारा नया नया प्लेयर्स आया है, ऑलराउंडर्स प्लेयर्स, जैसे मिचेल मार्स, ही इज फायरिंग 500 से भी ज्यादा रन कर रहा है। उसका बाद मार्कस स्टोइनिस, रोमारिया सेपार्ड, देयर आर मेनी ऑलराउंड प्लेयर्स। बट एंड्रे रसेल का से हम लोग जो उम्मीद करते हैं एज ए फैंस और टीम मैनेजमेंट, ऐसे उम्मीद का हिसाब से परफॉर्मेंस एकदम भी नहीं हो रहा है। इसीलिए टीम मैनेजमेंट और वेंकी माइसोर जो सीईओ ऑफ केकेआर, उसको भी लग रहा है कि देयर इज नाउ द टाइम हैज कम टू रिप्लेस द वन ऑफ द ग्रेट सुपरस्टार ऑफ केकेआर, जो हमेशा टाइटल विनिंग का सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मगर इस साल का जैसे परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक था, तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही बड़ा प्लेयर्स के ऊपर। क्योंकि बड़ा प्लेयर्स अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज सम डाउनफॉल। और वो डाउनफॉल को अगर सही नहीं करेगा, ऑब्वियसली देयर आर मेनी प्लेयर्स जिसका तरफ केकेआर मैनेजमेंट सोचेगा। तो संदीप, आपको क्या लगता है क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, और केकेआर इसका हिसाब से क्या प्लान कर सकता है फॉर द कमिंग ईयर्स? एकदम, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन जो कि अभी बहुत सालों से चल रहा है। क्योंकि एंड्रे रसल का लास्ट 3 क्या लास्ट 5 सीजन भी देखेंगे तो इज वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स इन द केकेआर सेटअप। जब टीम बैलेंस अच्छा रहता है तो कवर अप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है उसको स्पिन खेलने ही आता नहीं है। कभी कभी लगता है कि वो यॉर्कर खेल ही नहीं पाते हैं, कभी कभी लगता है शॉर्ट बॉल संभाल ही नहीं पाते हैं। तो उनका जो टेक्निक है दैट हैज बीन अंडर द क्वेश्चन। और एंड्रे रसल हमेशा बोलता है जब तक हम आईपीएल खेलेंगे केकेआर का होके ही खेलेंगे, नहीं तो और किसका होके नहीं खेलेंगे। लेकिन वो परफॉर्मेंस, वो डेडिकेशन और वो लॉयल्टी उनका गेम में नहीं दिख रहा है। जस्ट लग रहा है कि आके सीजन में खेल रहा है, सीजन निकाल रहा है, और सीजन निकालने के बाद अगर जीते तो जीते, हारे तो हारे, ऐसा एक एटीट्यूड आ गया है। और उनका सबसे बड़ा बात है, उनका एज इज अ ग्रेट फैक्टर। 37 ईयर्स उम्र हो चुका है, जहां पर वेस्ट इंडीज का हम लोग प्लेयर को देखते हैं ज्यादा साल तक स्ट्रेच नहीं करते हैं। पोलार्ड ऑलरेडी गेम छोड़ चुके हैं आईपीएल का। तो यहाँ पर एंड्रे रसेल का अपना फिटनेस बनाए रखना भी एक, क्योंकि इंजरी प्रोन प्लेयर भी है। और 12 करोड़ प्राइस तो एक मजाक नहीं है, बहुत ही बड़ा प्राइस है जो उनको मिल रहा है। और उनका जो ये परफॉर्मेंस है, ये अभी फैंस को भी बहुत सारा फैंस को निराश कर रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ हिज ओन परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहा है इसीलिए क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और मुझे लगता है ये कंसर्न को अभी सीरियसली लेना भी चाहिए केकेआर को। क्योंकि नेक्स्ट जो अब मिनी ऑक्शन है उसमें कुछ अच्छा अच्छा ऑलराउंडर्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे कैमरून ग्रीन। ये प्लेयर को केकेआर को मुझे लगता है टारगेट करना ही चाहिए, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया टीम का सेटअप में एक परमानेंट नेम बन चुके हैं। जब वो फिट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, इज वन ऑफ द परमानेंट प्लेयर्स इन द वाइट बॉल सेटअप। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है फॉर विनिंग आईपीएल, ये हम लोग सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन को टारगेट करना चाहिए। नहीं भी हो तो अदर ऑलराउंडिंग ऑप्शंस वुड आल्सो बी देयर। शायद लियाम लिविंगस्टोन रिलीज हो सकते हैं आरसीबी से, उनका जैसे परफॉर्मेंस रहा है। या बेन स्टोक्स भी अवेलेबल हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। और फिर तो नया सितारा, नया प्लेयर्स उभरेंगे भी। हम लोग को ये साल में बहुत सारा नया प्लेयर्स भी मिलेगा। तो एंड्रे रसल मुझे लगता है अगर उनको रखना ही है, ही कैन बी इन सम ऑफ द रोल्स इन द केकेआर मैनेजमेंट। केकेआर के अंदर ही कुछ रोल में रहा, एज अ बैटिंग कोच या एज अ हार्ड हिटिंग मेंटर, कुछ भी। बट एज अ प्लेयर मुझे लगता है उनका दिन काफी करीब है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार जा रहा है। और अभी जो केकेआर का मैनेजमेंट का एक साइड बोल रहा है कि रसेल शुड बी रिप्लेस्ड, एंड ये डिस्कशन बहुत बार आईपीएल 2000 मेगा ऑक्शन में भी हुआ था 2025 का। ये अभी लग रहा है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और जस्टिफाइड रीजन है, होना भी चाहिए, बिकॉज इस परफॉर्मेंस आर नॉट स्पीकिंग फॉर हिम। एकदम परफॉर्मेंस डीप हो रहा है, और सबसे बड़ा बात है कि उसका जो वीक पॉइंट है उसको यूज कर रहा है ओपोनेंट टीम्स। तो उसका जो क्रिकेटिंग जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा है, एक ही जैसा खेल रहा है। तो जैसे हम लोग बहुत सारा प्लेयर्स को देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर, उसका जैसे बाउंस बॉल में बहुत वीकनेस था, मगर उसको उभर कर वो अभी बेटर प्लेयर बना है। बट फ्रॉम रसल्स पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट सीइंग एनी इंप्रूवमेंट। हमेशा एक ही जैसा प्लेयर एक ही जैसा परफॉर्मेंस करता है, एक ही जैसा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलता है। पर उसका और भी अदर फैसेट, क्योंकि अभी क्रिकेटिंग T20 क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गया है, अगर प्लेयर अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगा, देन प्लेयर्स विल फाइंड देयर वीकनेसेस एंड जो यूटिलाइज करेगा ओपोनेंट टीम, और वही हो रहा है रसेल के साथ। सो केकेआर मैनेजमेंट को नॉट ओनली रिप्लेस, बट वी शुड हैव सम बैकअप फॉर रसेल। अभी रसेल क्या हो रहा है, वो अपने आप प्लेस को अपना ग्रांटेड ले रहा है कि ही नोज ही इज नॉट रिप्लेसेबल, बट दैट नॉट शुड बी। बिकॉज उससे क्या हो रहा है, प्लेयर को कॉम्प्लेसेंट बना रहा है और रसेल को भी कॉम्प्लेसेंट बना रहा है। बिकॉज वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है कि somebody कैन रिप्लेस यू। जब भी वो कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, देन ही विल इंप्रूव हिज गेम एंड ही विल बी वांटिंग टू बी इन द प्लेइंग 11। अगर हम लोग केकेआर एक काम कर सकते हैं कि शायद
रासेल को 2 और सीजन देख लेते हैं, क्योंकि और 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट भी है। मगर उसका साथ साथ एक प्लेयर को भी इवॉल्व करना चाहिए, और एक नया प्लेयर को उसका रिप्लेसमेंट का हिसाब से भी रखना चाहिए, ताकि अगर रासेल इज नॉट प्लेइंग वेल, ही शुड बी शोइंग द डोर एंड ही शुड नॉट बी इन द प्लेइंग 11, क्योंकि उसके लिए उसका ऊपर उम्मीद है और उम्मीद में खरा नहीं उतर पा रहा है, और केकेआर मैच हार रहा है, जो हम लोग हर एक सीजन नहीं देख पाएंगे एज ए फैन, केकेआर फैन। तो यही वाला चीज, यही वाला डिसीजन केकेआर मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा, एक अच्छा रिप्लेसमेंट खोजना पड़ेगा, और रसेल के साथ पर्सनली बात भी करना पड़ेगा टू इवॉल्व हिज गेम। सो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या रसेल शुड कंटिन्यू इन ए केकेआर टीम, और एज सीईओ Henki Microso said that he will be replaced and new players should be welcome in KKR for the better performance of KKR. सो आप लोग दोस्तों प्लीज कमेंट कर बताइए आप लोग का राय। और आज फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक क्रूज को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।